अब तक हमने देखा कि अभिक दादाजी को शांत करता है, लेकिन दादाजी तो अमित को अभिक का रूम अपग्रेड करने और दिखाने का बोलकर स्नेहा को वहां से नौकरी से निकाल देते हैं। तब अमित और स्नेहा यशराज जी से काफी माफी मांगते हैं, लेकिन यशराज जी स्नेहा को माफ नहीं करते। तो अभिक यराराज जी को मनाता है और स्नेहा को नौकरी से ना निकालने की बात करता है, जिसके बाद यराराज जी स्नेहा को नौकरी पर तो रहने देते हैं, लेकिन उसकी 2 महीने की सैलरी काट लेते हैं। स्नेहा को सैलरी जाने का दुख तो था, लेकिन नौकरी से ना निकालने जाने की खुशी भी थी। तब वह अभिक और यशराज जी से माफी मांगती है और वह भी उसे माफ कर देते हैं। तभी यशराज जी भी अभिक को आराम करने का और कल गुड़िया रानी के साथ आने का बोलकर चले जाते हैं। तो वही अमित भी अभिक को और बाकी सभी को रूम दिखाने ले जाता है। अब आगे अमित, अभिक, कविता मैम, अंजलि और ड्राइवर सभी लिफ्ट से अपने रूम्स की तरफ जा रहे होते हैं। लिफ्ट में खड़ी खड़ी कविता मैम और अंजलि अपने मन में ही सोच रही होती है, जो अभी नीचे हुआ ये क्या था। अभिक मिस्टर यशराज गुप्ता को कैसे जानता है, और अभिक ही बस मिस्टर यशराज गुप्ता को नहीं जानता, बल्कि वह भी अभिक को बहुत अच्छे से जानते हैं। और तय और उन्होंने अभिक के आगे हाथ जोड़े, वह भी इतने अमीर इंसान ने अपने इतने बड़े होटल के रूम्स अभिक के लिए ओपन कर दिए, बल्कि मिस्टर यशराज गुप्ता इतना भी कह दिया कि ये लग्जरी रूम्स अभिक के लिए बिल्कुल फ्री हैं। आज के समय में तो कोई किसी अपने के लिए भी यह नहीं करता है। ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब ये गुड़िया रानी कौन है और यशराज जी उसे अभिक से क्यों मिलाना चाहते हैं। ओह गॉड, ये अभिक तो कुछ ही दिनों में एक मिस्ट्री बन गया है, जिसे सुलझना और समझना दोनों ही मुश्किल होता जा रहा है। तभी लिफ्ट ओपन होती है और सभी अपने मन में लिए सवाल अपने मन में रखे ही लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। तभी कुछ दूर चलने पर अमित ड्राइवर को उसका रूम दिखाते हुए उसकी रूम की देते हुए बोला, ये आपका रूम है, ये रही आपकी रूम की और आपका सामान आपके रूम में ही है। अमित की बात सुनकर ड्राइवर रूम की लेकर जैसे ही अपना रूम ओपन करता है तो वह हैरान रह जाता है। उसका रूम बहुत ही सुंदर और एलिगेंट था, जिसकी पूरी थीम ब्राउन और व्हाइट थी। शतो ड्राइवर के साथ साथ कविता मैम और अंजलि भी हैरान थी। कविता मैम तो इतना सुंदर रूम पहली बार देख रही थी, तो वही अंजलि भी उस रूम को बड़े ही गौर से देख रही थी। वैसे तो अंजलि भी पहले इस होटल रूम में आ चुकी थी, लेकिन वह कभी भी ऐसे रूम में नहीं रही। तभी रूम देखते देखते ड्राइवर कहीं अभिक से बोला, छोटे भाई अभिक, क्या हम भी तुम्हारा रूम देख सकते हैं। ड्राइवर इतना कहकर जिज्ञासा के साथ अभिक को देखने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उसका एक ड्राइवर होकर इतना अच्छा रूम है तो अभिक का तो क्या ही रूम होगा। तो वही अभिक ड्राइवर की बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। ड्राइवर अभिक को हाँ करता देख खुशी खुशी अपना रूम लॉक करके अमित, अभिक और बाकी सभी के पीछे पीछे चलने लगता है। तो वही 1 रूम बाद ही अमित रुकता है और कविता मैम को उनके रूम की चाबी देते हुए कहता है, मैम ये आपका रूम और ये है आपकी रूम कीज और आपका सामान भी अंदर रूम में ही है। अमित की बात सुनकर कविता मैम जल्दी से अमित के हाथ से रूम की लेकर जैसे ही रूम ओपन करती है तो वह रूम देखकर हैरान रह जाती है। उनके रूम की थीम व्हाइट और येलो थी। कविता मैम के मुंह से उस रूम को देखकर अचानक ही निकला, W astonished face W I have never seen such a room in my life. It is so beautiful. कविता मैम भी इतना कहकर अपना रूम देखती रहती हैं। तभी उनके मन में भी ठीक ड्राइवर जैसी ही बात आती है और वह भी अभिक की तरफ देखते हुए बोली, अभिक ये तो हमारा रूम है, लेकिन हमें तुम्हारा रूम भी देखना है। इतना कहकर कविता जी किसी भी बात का इंतजार किए बिना तुरंत रूम से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती हैं और वह सभी के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। सभी के बाहर आते ही कविता मैम रूम लॉक करके सभी के साथ आगे बढ़ जाती है, जहां अमित आगे चलकर अंजलि को भी रूम की देकर सेम वही बात बोलता जो उसने बाकी सभी से बोली थी, और अंजलि भी सभी की तरह रूम कीज लेकर अपना रूम ओपन करती है तो वह खुश हो जाती है और खुशी से ही कहती है, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। इतना कहकर अंजलि अपने पूरे रूम को देखने लगती है। कविता मैम, ड्राइवर और अंजलि तीनों का रूम सेम ही था, लेकिन उनमें बस थीम, डेकोरेशन आइटम और कुछ शोपीस में ही डिफरेंट था। जहां रूम में एंटर करते ही बेडरूम था, जिसमें एक बेड साइड टेबल और एक छोटा सा सोफा सेट था। पूरे कमरे में व्हाइट और पर्पल कलर के कॉम्बिनेशन के कर्टन्स लगे हुए थे। बेड के ठीक सामने अटैच्ड वॉशरूम और बेड के राइट साइड बालकनी थी, जहां से गार्डन एरिया का व्यू साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर, कविता मैम और अंजलि के रूम भी पास पास ही थे। अब तो कहीं ना कहीं अंजलि के मन में भी अभिक का रूम देखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वही बात सभी के सामने नहीं बोलना चाहती थी। तभी अंजलि के मन की बात समझते हुए कविता मैम अंजलि से बोली,
अंजलि अब तुम भी हमारे साथ अभिक का रूम देखने चलो, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि अभिक का रूम कहाँ है। अंजलि तो कब से इसी बात का ही इंतजार कर रही थी कि कोई उसे चलने के लिए बोले, और हुआ भी वही तो अंजलि क्यों ही मना करती। इसलिए वह कविता मैम की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है और वह भी अपना रूम लॉक करके सभी के साथ अभिक का रूम देखने के लिए निकल जाती है। अमित भी आगे चलते हुए लगभग 7-8 रूम्स आगे आकर एक टर्न लेता है और एक दूर की तरफ इशारा करके बोला, सर ये आपका रूम है। इतना कहकर अमित खुद ही अभिक का रूम ओपन करता है और अभिक को अंदर आने का इशारा करता है। तभी अभिक रूम में एंटर करता है और अभिक के पीछे पीछे ही बाकी सभी भी रूम में एंटर करते हैं। अभिक का रूम देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं और सभी लोग अभिक के कमरे को घूर घूर कर देख रहे थे, और देखते भी क्यों ना, आखिर अभिक का कमरा था ही इतना सुंदर। ड्राइवर और कविता मैम दोनों की सोच ही सही साबित हुई। अभिक का कमरा उनकी सोच से भी ज्यादा अच्छा था, जो लगभग एक फ्लैट जैसा ही था, जिसमें एंटर करते ही एक लिविंग रूम था, जिसमें एक बड़ा सा सोफा सेट, टीवी और बार काउंटर था, जहां पर बहुत अच्छी लाइटिंग हो रही थी। लिविंग रूम से निकलते ही एक बड़ा सा किंग साइज बेडरूम था, जिसमें किंग साइज बेड के सामने एक और सोफा सेट, 2 साइड टेबल थी, जिसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम था, जिसमें बाथटब, शावर और एक मिरर एरिया था। बाथरूम के बराबर में ही एक चेंजिंग रूम था, जहां बड़े बड़े वार्डरोब और एक मिरर एरिया था। अभिक के रूम में छोटा सा ओपन किचन था, जिसमें जरूरत के सभी सामान थे। अभिक के रूम की थीम व्हाइट, ब्लैक और रॉयल ब्लू कलर की थी, जो बहुत ही क्लासिक वाइब दे रही थी। अभिक का रूम देखकर सभी अपने मन ही मन सोच रहे थे, काश ये हमारा कमरा होता। तो वहीं अंजलि भी अभिक का कमरा देखकर मन ही मन बोली, ये तो पूरा एक कमरा ही फ्लैट के बराबर है। अपने घर में तो अलग बात है, लेकिन होटल में तो ऐसा रूम मिलना बहुत मुश्किल है। आज तक कभी मैंने भी ऐसा रूम नहीं देखा। यही सब सोचते हुए अंजलि अभिक को देखती है। तभी अमित अभिक की ओर देखकर बोला, सर अब मैं चलता हूँ, आप सब आराम कीजिए, और जब आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस यहाँ रखे फोन से एक कॉल कर देना। इतना कहकर अमित सभी को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। अमित के जाने के बाद कविता मैम भी अभिक को आराम करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। कविता मैम भी ड्राइवर और अंजलि को लेकर वहीं से अपने अपने रूम में चली जाती हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सभी अपना सामान अपने कमरे में ठीक से रखते हैं और सभी थोड़ी थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। तो वही प्रिंसिपल सर स्कूल में अपने कैबिन में बैठे थे। तभी उनकी टेबल पर रखा उनका फोन बजने लगता है। प्रिंसिपल सर एक नज़र अपने फोन पर देख रहे नंबर को देखते हैं, फिर अगले ही सेकंड जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हैं और प्रिंसिपल सर कहते हैं, हेलो, एनी अपडेट। प्रिंसिपल सर के कहने के तुरंत बाद फोन की दूसरी तरफ से एक शांत और कम आवाज आती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल इंसान है। इसके कॉन्टैक्ट तो बहुत ज्यादा हाई हैं। इसने दिल्ली में आते ही गुप्ताज एम्पायर ऑफ चेयरमैन को ही माफी मांगने पर मजबूर कर दिया और होटल के वीआईपी रूम्स में बिल्कुल फ्री में रह रहा है। वहीं प्रिंसिपल सर अपने फोन के दूसरी तरफ से आती आवाज को सुनकर सामने वाले से बोले, क्या कहा? गुप्ताज एम्पायर के चेयरमैन यानी कि मिस्टर यशराज गुप्ता ने अभिक से माफी मांगी। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ। सामने से हाँ सुनकर प्रिंसिपल सर एकदम उत्साह के साथ बोले, क्या हुआ था, मुझे सब कुछ डिटेल्स के साथ बताओ। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर कॉल के दूसरे साइड वाला इंसान सारी बातें बताने लगता है। ऐसे ही 15 मिनट तक सब कुछ बताने के बाद वह शांत हो जाता है। अपने सामने वाले इंसान की सारी बातें सुनकर प्रिंसिपल सर एक सीरियस टोन में बोले, ये का एक पहेली बनता जा रहा है जो सुलझने की जगह और उलझता ही जा रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जो इस लड़के के बारे में सब जान पाऊं और इसकी मिस्ट्री सॉल्व कर पाऊं। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें शायद कल कुछ पता चल सकता है, क्योंकि कल यशराज गुप्ता अपनी किसी गुड़िया रानी को अभिक से मिलवाने लाने वाला है। तब शायद हमें कुछ पता चल जाए। प्रिंसिपल सर अपने सामने से आ रही आवाज को सुनकर बोले, ठीक है, तुम उस पे नजर रखना और उसे अपनी नजरों से दूर मत जाने देना। कोई भी ऐसी बात जो जरूरी हो तुम मुझे बताना मत भूलना। गॉट इट। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई, यस सर। और इतना कहकर कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होते ही प्रिंसिपल सर फोन टेबल पर रखकर अपनी चेयर के हेड रेस्ट से सर लगाकर लेट जाते हैं और अभिक के बारे में सोचने लगते हैं। अब क्या होगा आगे? कौन है ये कॉल की दूसरी तरफ वाला इंसान और क्या प्लानिंग कर रहे हैं प्रिंसिपल सर और वह इंसान मिलकर? आखिर वह अभिक पर नजर क्यों रख रहे हैं? उनका मकसद क्या है? क्या चाहते हैं वह अभिक से?
क्या ऐसे ही चलती रहेगी ये कहानी या लेने वाली है कोई नया मोड़? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।